वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज क्लासरूम। आज बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता पराजय गीत पर हम आलोचना करेंगे। इस कविता के में 8 भाग हैं। प्रथम भाग में जो दिया गया है, हम भारतीय जो कभी संपूर्ण धरती पर विजय ध्वजा फहराने में समर्थ थे, वही आज किन्हीं कारणों से पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। आज मानो तलवार में धार ही न रह गई हो और न ही तरकस में बाण ही शेष रह गए हो। आज विजय की पताका मानो झुक गई हो। इतिहास के पन्ने इसी बात को बार बार याद दिलाते रहते हैं। इसी भाव को प्रथम खंड में दिखाया गया है। तो कविता का अर्थ देखते हैं। आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तुनीर हुआ। विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुआ। बढ़ती हुई कतार फौज की सहसा अस्त व्यस्त हुई। त्रस्त हुई भावों की गरिमा, महिमा सब संन्यस्त हुई। मुझे न चेरो इतिहासों के पन्नों में गत धीर हुआ। आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तुनीर हुआ। सहस्र वर्षों के इतिहास को इस कविता में पहले कवि ने दिखाया है, फिर उसके आधार पर वर्तमान समय किस प्रकार गुजर रहा है उसकी ओर संकेत किया है। अब खड्ग की धार, तलवार की धार मान लो कुंठिता हो गई है और तुनीर में भी आज, तरकस में भी आज बाण शेष न रहा हो। आज हमारी विजय पताका झुक गई है और ये हमारे तीर भी लक्ष्य भ्रष्ट हो गई है। और बढ़ती हुई कतार, जो फौज की कतारें हैं, वह अस्त व्यस्त हो गई है। भावों की गरिमा भी त्रस्त भयभीत हो गई हैं। अब महिमा सब बिखर गई है। हे इतिहास के पन्नों, इतिहास में के पन्नों में ये सब लिखे हुए हैं, इसलिए हे इतिहास के पन्नों मुझे मत चेरो, अर्थात उन कहानियों को बार बार कहकर मुझे चेरो मत, क्योंकि मेरे पास वह साहस अब शेष नहीं रहा। हमारे तलवार में आज धार ही न रहा हो और तुनीर में भी आज बाण नहीं है। जो द्वितीय भाग में कहा गया है कि विजय का रस कब चखा था वह मानो हम भारतीय भूल ही गए हैं। विजय विजय रटते रटते हमारा मन भी कीर अर्थात तोता बन गया हो। इसी भाव को इस द्वितीय खंड में बताया गया है। मैं हूँ विजित, जित का प्यासा, विजित भूल जाऊँ कैसे। वह संघर्षण की घटिका है, बसी हुई हियों में ऐसे। जैसे माँ की गोदी में शिशु का दुलार बस जाता है, जैसे अंगुलियों में मरकत का नव नग कस जाता है। विजय विजय रटते मम मनुआ, यह देखो कल कीर हुआ। फिर भी असी की धार कुंठिता है, खाली तुनीर हुआ। अब कवि ने बताया है कि मैं गत वर्षों में विजित ही रहा, अब जित का जो प्यास है वह मान लो मैं भूल ही गया हूँ। वह संघर्ष की घटिका अर्थात क्षण जो हमारे हृदय में इस प्रकार बस गए हैं, जैसे माँ की गोदी में शिशु बस जाते हैं और जैसे अंगुलियों में अर्थात अंगूठी में मणि मुक्ता कस जाता है, फिर उसे निकाला नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जो विजित होने का भाव है, किसी से पराजित होने का भाव है, वह हमारे मन से अब निकलने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे समय में विजय विजय रटते हुए मम मनुआ मेरा मेरा मन अब मानो तोता ही बन गया है। फिर भी इतना कुछ होते हुए भी हमें वह जोश वह ओज क्यों नहीं भरता है। हमारे तलवार की धार क्यों कुंठिता हो गई है और तुनीर में तरकस में
बाण क्यों नहीं शेष रह गए हैं, अर्थात हमें युद्ध करने की रणभूमि में उतरने का साहस क्यों नहीं आता है। तृतीय खंड में बताया गया है कि कभी ऐसा भी समय था जब देवताओं के आशीर्वाद से पुष्ट होकर विजयश्री का रस आस्वाद किया था, लेकिन वे सब अब टिमटिमाती स्मृति मात्र ही बनकर रह गए हैं। हमारे पूर्व गौरव आज क्षीण पड़ गए हैं। गगन भेद कर वरद करों ने विजय प्रसाद दिया था जो, जिसके बल पर किसी समय में मैंने विजय किया था जो, अब सब आज टिमटिमाती स्मृति दीप शिखा बन आया है। कालांतर ने कृष्ण आवरण में उसको लिपटाया है। गौरव गलित हुआ, गुरुता का निष्प्रभ क्षीण शरीर हुआ। आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली टुनीर हुआ। अब कभी ऐसा समय था जब आसमान से किसी बड़द करों ने कर अर्थात हाथ आशीर्वाद युक्त हाथों ने हमें विजय का प्रसाद दिया था, अर्थात विजय का आशीर्वाद दिया था, जिसके बल पर हमने सदा विजय ही प्राप्त किया था। किंतु वह अब स्मृति मात्र ही रह गई है। अब दीप शिखा की तरह क्षीण लो के रूप में ही हमें नज़र आने लगी है। अब समय आगे बढ़ते ही, कालांतर अर्थात समय आगे बढ़ते ही कृष्ण आवरण अर्थात काले चादर ने मानो उसको लिपटा लिया है, अर्थात वह छाया भी आज हमारे सामने नहीं रह गई है। अब गौरव धीरे धीरे गलित होने लगा है, कम पड़ने लगा है। गुरुता का जो महानता का जो भाव था वह निष्प्रभ क्षीण शरीर मात्र बनकर रह गया है। आज हमारे खड्ग की धार कुंठिता हो गई है और तुनीर भी खाली हो गई है। चौथे भाग में बताया गया है ये बातें जो ऊपर बताए गए हैं 1000 वर्ष पूर्व की हैं। सहस्र वर्ष पूर्व के गौरवमय क्षण को पुनः अनुभव करना चाहता हूँ, लेकिन जब जब बीते हुए समय को पुनः उलट कर देखता हूँ पराजय ही पराजय दिखाई देती है। चौथे भाग में इसी भाव को भरा गया है। एक सहस्र वर्ष की माला मैं हूँ उल्टी फेर रहा, उन गत युग के गुम्फित मनकों को मैं फिर हेर रहा। घूम गया जो चक्र उसी की ओर देखता जाता हूँ, इधर उधर सब तरफ पराजय की ही मुद्रा पाता हूँ। आँखों का ज्वलंत क्रोधानल क्षीण डैन का नीर हुआ, आज खड्ग की धार कुंठिता है खाली टुनीर हुआ। अब कवि कह रहे हैं ये सहस्र वर्षों की जो बात है उसको माला के रूप में मैं उल्टी फेरने लगा हूँ, अर्थात उन सहस्र वर्षों की कथा को मैं पुनः देख रहा हूँ। उन गत युग के जो गुम्फित मनके हैं, मनके मतलब माला की गुटी को कहते हैं, जो गुम्फित हैं अर्थात सुप्त हैं, अब उसको मैं फिर हेर रहा, हेरना मतलब देखना, मैं उसको बार बार देख रहा हूँ। जो घूम गया चक्र मतलब समय जो बीत गया उसी की ओर मैं देखता जाता हूँ। अब यहाँ मैं में जो कहता है वह अर्थात प्रत्येक भारतीय की ओर से संकेत किया गया है। इधर उधर सब तरफ पराजय की ही मुद्रा पाता हूँ। हमारे विगत वर्षों की जो यात्रा है उस यात्रा में हर तरफ पराजय ही पराजय दिखाई देते हैं। आँखों का ज्वलंत क्रोधानल क्षीण डैन का नीर हुआ, नीर अर्थात पानी। आँखों का जो ज्वलंत क्रोधानल क्रोध की आग है अब भी वह नहीं रहा, वह क्षीण और दीनता से युक्त आंसू ही बनकर रह गया।
5वें भाग में है, विजय सूर्य ढल चुका है और लाज ढकने के लिए ही मानो अंधेरा हो रही है। माँ का प्यारा वस्त्र किसी विदेशी आक्रांताओं ने छीन ली है, उसे देखकर भी हमारे रक्त खोल नहीं उठते। विजय सूर्य ढल चुका, अंधेरा लाया है रखने को लाज, कहीं पराजित का मुख देख ना ले यह विजयी कुटिल समाज। अंचल कहाँ फरा अंचल व माँ का प्यारा वस्त्र कहाँ, अर्धनग्न रुग्ना कपुत की माँ का लज्जा अस्त्र कहाँ। कहाँ छिपाऊँ वह मुख अपना, खोकर विजय फकीर हुआ, फिर भी असी की धार कुंठिता है खाली टुनीर हुआ। अब इतने वर्षों की पराजय के कारण फिर भी हमारे मन में वह भाव नहीं उमड़ा है कि हम अपनी मातृभूमि को विदेशी शक्तियों से उद्धार करने का प्रयास करें। अब विजय सूर्य जो ढल चुका है, उससे जो हमें लज्जित होना पड़ा है, उस लज्जा को की लाज रखने के लिए ही मानो अंधेरा हो चुकी है। कहीं हम जैसे पराजितों का मुख या जो विजयी समाज है, कुटिल विजयी समाज है, वह देख न ले। अब कवि कह रहे हैं कि माँ का जो प्यारा वस्त्र है, अर्थात स्वाधीनता रूपी वस्त्र, वह वस्त्र अब कहाँ गया है, वह कहाँ है। अब माँ अब अर्धनग्न रुग्ना अर्थात रोगी, अब कवि स्वयं अर्थात प्रत्येक भारतीय स्वयं को कपुत सपुत का विलोम है कपुत कि माँ का लज्जा रूपी अस्त्र अब कहाँ है। अब जिसके कारण अब हमें मुँह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। अब विजयी खोकर हम तो फकीर अर्थात दुखी दरिद्र हो गए हैं। अब इतना कुछ होते हुए भी फिर भी आज हमारी अस्सी अर्थात तलवार की धार कुंठिता हो गई है और तुनीर भी खाली हो गया है। तो छठा भाग है, उसका सार है कि विजय की पिपासा लिए हुए अनेक वीर सेनाओं ने रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस सांध्य बेला में मैं उसे ही स्मरण कर रहा हूँ। इतना कुछ देखते हुए भी आज ना तो तलवार उठाने का साहस होता है और ना ही धनुष में प्रत्यांशा जोड़ने की शक्ति अर्जित कर पाते हैं। जहाँ विजय के पिपासार्थ ले गए आँख की ओट कई, जहाँ जुझकर मरे अनेकों, जहाँ खा गए चोट कई, वहीं आज संध्या को बैठा हूँ मैं अपनी निधि छोड़े। कोई सियार स्वान गीदड़ थे लपक रहे दौड़े दौड़े, विजित सांझ के जुटपुट समय कर्कश रव गंभीर हुआ। आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली टुनीर हुआ। अब समय समय पर हमारे वीर सेनाओं ने जूझने का प्रयास तो किया है, लेकिन उन्हें ये विजित लोगों पर समय का जो झुटपुट समय है वह हमेशा प्रहार ही करता है। इसी बात को प्रस्तुत खंड में बताया गया है। 7वां अंक खंड जो है, मैं कैसा वीर हुआ कि रणभूमि में उतरने का साहस तक नहीं कर सकता हूँ। हमारी वह ऊर्जा कहाँ गई। बार बार विजय के स्थान पर पराजय ही क्यों मिलती है। पराजय की टीस हमें कुछ सोचने को मजबूर करती है। इसी भाव को प्रस्तुत खंड में बताया गया है। रग रग में ठंडा पानी है, अरे उष्णता चली गई, नस नस में तीसे उठती है, विजय दूर तक टली सही। विजय नहीं रण के प्रांगण की ढूल बटोरे लाया हूँ, हियों के भावों में वर्दी के चित्रों में ले आया हूँ। टूटे अस्त्र ढूल माथे पर हो, कैसा मैं वीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली टुनीर हुआ।
अब हमारे रग रग में मानो उष्णता के स्थान पर ठंडा पानी ही बह गया हो। नस नस में टिस उठती है क्योंकि विजय दूर तक चली गई है। अब विजय प्राप्त नहीं होता है, फिर भी हम सैनिक रणभूमि से अपने चिथरे वस्त्रों में, वर्दी में, हिय के भावों में अब रणभूमि से धूल ही बटोर कर लाए हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में शक्ति अर्जित कर सके। जो अंतिम भाग 8वां भाग उसका मूल भाव है, इतना कुछ होते हुए भी हम भारतीय कभी हार नहीं मानते हैं। नवीन उत्साह से भरकर पूर्व संचित अभिज्ञताओं को साहस मानकर अपनी भारत माता की लाज रखने रणभूमि में उतर पड़ते हैं। वर्दी फटी, हृदय घायल, मुख पर कारिक, क्या वेश बना, आंखें सकुच रही, कायरता के पंकिल से देश सना। अरे पराजित ओ रणचंडी के कपुट, हट जा अभी समय है, कह दे माँ मेदिनी जरा फट जा। हंत पराजय गीत आज क्या, द्रुपद सुता का चीर हुआ, खींचता ही आता है जब से यह खाली टुनीर हुआ। अब हम भारतीय कभी हतोत्साहित नहीं होते हैं, भले ही वर्दी फट जाए, हृदय घायल हो जाए, मुख पर कारिख भर जाए, अब आंखें संकुचित हो जाए, कायरता के पंकिल से देश सन जाए, हम पराजित रणचंडी के कपट, अभी उनको कहा गया है कि अभी समय है, अगर तुम्हें शक्ति नहीं आ रही है तो मेदिनी फट जाए और तुम मेदिनी के अंदर चली जाओ तो अच्छा है। क्या यह पराजय का गीत द्रुपद सुता अर्थात द्रौपदी के वस्त्र की तरह हमेशा खींचता ही जाएगा? ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए हे वीरों, उठो और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जोश, अपना ओज दिखाओ। तो यहाँ तक आकर हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।